माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे हमने स्टार्ट किया होता क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स टीआर जैन का चैप्टर डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का रेंज के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी कर लिए थे और लर्निंग बाय डूइंग के भी कर लिए थे। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन का है। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट ऑफ देयर क्वार्टाइल डेविएशन। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग का। हमने इससे पहले सभी क्वेश्चंस, पहले एक्सरसाइज, फिर आफ्टर दैट लर्निंग बाय डूइंग के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बस ये सिर्फ बच्चे लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 13th नंबर बनता है। मे बी जब आप काउंट डाउन करोगे मे बी कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज़ का। बस आपने जस्ट मैंने बच्चे यहाँ से आपको स्टेटमेंट भी दिखा दी 13th की क्वार्टर डिवीजन की, लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने नोटबुक में भी जब हम सोल्यूशन देखेंगे वहाँ पर भी नोट डाउन किया हुआ है। अगर इनकेस कई बार क्या होता है, थोड़ा सा नया और पुराने सेशन के कारण, बुक्स के कारण कई बार ये नंबरिंग कुछ डिफर हो सकती है, तो ध्यान रखना। बस आपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है बच्चे, कहीं से कुछ भी आ जाए आपको फॉर्मूला आता हो और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने पहचान करनी होती है कि कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। उसी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपने फॉर्मूला पुटअप करके फिर अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद बच्चे हम करेंगे मीन डेविएशन के लर्निंग बाय डूइंग के। कोशिश रहेगी बच्चे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही, बट मेरा खुद का मोटिव है कि मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर जितने भी मेरे को न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मैं सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके अपलोड करूँ, ठीक है। ट्राई रहेगी, चलिए ठीक है। जितना जैसे हो सकता है मैं करती रहूँगी बच्चे आप सभी के लिए। आप सभी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहती हैं हमेशा ही, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन बच्चे, प्लीज़। 13th नंबर क्वेश्चन भी हम 12th जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 12th नंबर क्वेश्चन जैसे ही। देखिए यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। अगर इनक्लूसिव सीरीज़ होती तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। पहचान क्या होती है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की? देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इट मीन्स ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? 0 to 9, यहाँ पर नेक्स्ट वो स्टार्ट कर देते हैं 10 to 19, यानी कि अब तो देखिए कॉन्टिन्यूशन में आ चुकी है। 10 to, अगर किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं अगर 9.5 भी हैं तो भी हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं उस स्टूडेंट को। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं होती तो बच्चे हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए सबसे पहले हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। बट हमारे लिए इजी है, सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं बस। और कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, हमने उसको सबसे पहले CF फाइंड आउट करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये पहचान है बच्चे इसकी। और इससे पहले जो हमने क्वार्टाइल डेविएशन से पहले जो क्वेश्चंस किए थे, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज से पहले हमने कौन सी सीरीज कंप्लीट की थी बच्चे? हमने करी थी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट की एक पहचान क्या है? अरेंज द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है जी। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हो, बट बेटर यही रहता है कि असेंडिंग में किया जाए, यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में अरेंज किया जाए। आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द Q1 और Q3, बस फिर तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। बट सबसे फर्स्ट स्टेप ध्यान से रखना, वही गलत मत ले लेना। इसमें क्या पहचान करनी थी? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। बाकी सारे स्टेप्स सभी क्वेश्चंस में सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी में। तो देखिए बच्चे CF फाइंड आउट करेंगे बड़े ध्यान से, पूरा अच्छे से क्लीनली आपने ऐसी टेबल बना लेना, ठीक है। टैबुलेट कर देना डाटा को। और CI क्लास इंटरवल सबसे फर्स्ट सीरीज को, क्योंकि ये तो क्लासेस ही हैं, X मेंशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। स्मॉलेस्ट में X, फ्रिक्वेंसी F, और बच्चे इसको X को कैपिटल में ही लिखना, ये ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट देखो गलत कुछ भी नहीं होगा, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो डाटा हमारा अच्छा नजर आता है, ठीक है। F फ्रिक्वेंसी को स्मॉलेस्ट में। अब CF क्या हो जाएगा हमारा? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले जो F है 4 का 4 एज इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट फिर हम ऐड ऑन करते जाएंगे 4 + 8, इस सीक्वेंस को ऑपोजिट मत करना। जो जो हम फाइंड आउट करते हैं CF को, उसको पहले 4, आफ्टर दैट यहाँ से फिर से फ्रिक्वेंसी टेकअप करते जाना। 4, 12, 17, 21, 30, लास्ट 40 हमें क्या पहचान दिलाती है? समीशन ऑफ F, यानी कि समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 40, यानी कि जो CF का लास्ट डाटा इसके साथ अगर टैली होगा इट मीन्स हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ओके है। चलिए यहाँ तक तो हमारा स्टेप अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि हमें अपने आप में चेकिंग होगी कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है हमारा क्वेश्चन।
अब देखिए जी Q1, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है Q1। फर्स्ट स्टेप तो बेसिकली होता है CF फाइंड आउट करना, फिर होता है जी Q1 फाइंड आउट करना। Q1 के लिए आपको पता है वेरी सिंपल से N अपॉन में 4। N कितना है जी हमारा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ जो डाटा सीरीज क्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 40 अपॉन 4, 10 आ गया। साइज ऑफ 10th आइटम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है 10th आइटम, साइज ऑफ 10th आइटम, साइज ऑफ देखिए 4 में तो नहीं एग्जिस्ट कर सकती, यानी कि सेकंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है। बच्चे जैसे ही आपको पता लग जाता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर आपने पेंसिल के साथ देखिए बच्चे, ठीक है, जैसे ही आपको पता लग जाता है ना, आपने पेंसिल के साथ उसको आउटलाइन कर लेनी है इसी वे में, ठीक है, क्योंकि हमारा 10th आइटम थी, 10th आइटम यहाँ एग्जिस्ट करी, यानी कि सेकंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में। चलिए इसी हमारे पास क्या रेडी हो गया, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। 10th आपने ये बच्चे जरूर मेंशन करना 10th आइटम। आप देखिए, आप यहाँ पर बच्चे ऐसे जरूर मेंशन करोगे 10th आइटम लाइज इन ग्रुप 10 to 20 एंड फॉल विद इन 12th CF ऑफ द सीरीज। हाँ जी बच्चे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चे, एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बस थोड़ी सी, चलिए खैर कोई बात नहीं। 10th आइटम लाइज इन ग्रुप 10 to 20 एंड फॉल विद इन 12th CF ऑफ द सीरीज। अब Q1 का फॉर्मूला बच्चे आपने जरूर मेंशन करना है, इसके भी सेपरेट से नंबर है, मार्क्स आते हैं 1 या 2 मार्क्स गिवन है, ठीक है। इन केस आपका क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं निकल पाता, तो अगर आपने फॉर्मूला भी लिख रखा है उसके भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। L1 क्या है, L1 यानी कि लोअर लिमिट, ठीक है जी, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 10 है प्लस 40 एंड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितनी है, ठीक है, यानी कि जो डाटा टोटल कितना डाटा गिवन है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेरे कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40/4, यहाँ से डायरेक्टली कट होकर यहाँ 10 आ जाएगा, -4/8, यहाँ से 6/8 हो गया। इसको एज इट इज़ रखना बच्चे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना बच्चे, बहुत ध्यान रखना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, ठीक है। एडिशन तो काफ़ी दूर चली जाती है ना, एडिशन के साथ नहीं करना, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन कुछ और ही चला जाएगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। 6/8, 6 × 10 60/8 हो जाएगा। 60/8 में क्या करोगे 7.5 फ्रैक्शन आउट कर दोगे इसको, 10 + 7.5 यानी कि डायरेक्टली देखिए 17.5। Q1 हमारा क्या गया 17.5। चलिए Q1 आ गया। अब चलते हैं Q3 की तरफ, जो कि हमारी मेजर रिक्वायरमेंट रहती है Q1 और Q3 क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस में। Q3 साइज ऑफ 3, ठीक है, 3 को बच्चे एज इट इज़ रख लेना, बस कुछ भी नहीं करना। वहाँ पर देखिए हमारी कितनी नंबर आइटम आई थी, 10th नंबर आइटम आई थी, यहाँ पर देखिए है ना 10th नंबर आइटम आई थी यहाँ पर, बस उसको यहाँ पर × 3 कर देना है, अपने अभी डायरेक्टली कुछ भी नहीं चेंज करना, × 3 से 30th आइटम आ जाएगी। अब देखिए बच्चे हमारी 30th आइटम लाइज इन ग्रुप 40 to 50। बच्चे अब फिर आपने क्या करना है, 30th आइटम लाइज 40 to 50, 40 to 50, 42, यानी कि 30th आइटम। देखिए बच्चे ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सम ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वाली 30th को वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ही लास्ट पे है, नहीं यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं होगा डाटा, हम यहाँ एग्जिस्ट करवा देते हैं सारा। बच्चे क्वेश्चन ही सोचिए क्या चल हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा ना बिल्कुल ही, ठीक है। स्टार्टिंग का स्टेप ही हम गलत ले लिया तो नेक्स्ट आंसर आउट ही नहीं कर पाएंगे। 30th का ध्यान रखना, अगर 30th आ गया इट मीन्स वो यहीं पर ही लाई करेगा, कम से कम है तो है ना। अगर 30th आ गया कोई बात नहीं, तो हमारा एक तो ये तैयार होगी लाइन इंटरवल, एक होगी जी बच्चे 40 to 5 वाली, बस इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। बेशक आप क्या करना अपनी पेंसिल से, ठीक है, पेन वगैरह यूज़ मत करना, इनकेस गलत हो जाता है तो हम इरेज करके सेट कर सकते हैं बच्चे, नहीं तो अगर पेन कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। वाइटनर यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना वाइटनर। चलिए देखिए हमारी ये सीरीज़ बन गई, तैयार होगी। अब हमारे लिए 40 रेडी हो गया, 49 और 21 हम प्रीवियस CF लेते हैं ना, 49 और 21, 49 और 20 याद रखते हैं, 49 और 21 देखिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है 30, ठीक है, 30 कैसे आता है हमारा N/4। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा कर दिया था, आपने भी यहाँ साइड बाय साइड रफ एरिया मेंटेन करके यहीं करते जाना, अलग से नहीं करना, बिल्कुल एंड में नहीं करना, सेपरेट पेपर पे नहीं करना, बिल्कुल ही साथ ही एडजॉइनिंग में हल्की सी लाइन लगाकर या एक साइड बस सिस्टमेटिक वे से। बच्चे पेपर भी वेस्ट मत करना, सीक्वेंस वाइज करना, बिल्कुल उसके सामने करना एकदम से। देखिए आगे 9/9, 3 × 40/40 कर दिया था,
ठीक है जी। उससे देखिए क्या होगा, डायरेक्टली कट होगा ना, ये देखिए बच्चे यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। 10 × 3 30, बस 30 हमने एज इट इज़ लगा दिया। 30 9/9 9 से 1 × 10 यानी कि 10, यानी कि 40 + 10, यानी कि 40 + 10 50। Q3 हमारे पास क्या आ गया जी 50। हमें Q3 चाहिए था और Q1 हमने ये क्वार्टाइल डेविएशन 3 और क्वार्टाइल यानी कि थर्ड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, और इसको हम Q1 और Q3 भी बोल सकते हैं। दोनों फाइंड आउट कर लिए। बस अब हम चलते हैं जी अपने को आंसर की तरफ, जो हमने आंसर फाइंड आउट करना था। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया जी Q3 - Q1/2, 50 - 17.5/2 यानी कि 32.5/2। इसको बहुत ध्यान से करोगे आप, डेसिमल रिमूव करके अपॉन में × 10 लगा के, ठीक है बच्चे। ऐसे बच्चे 10 लगा के फिर इसको डिवाइडेशन करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ये डेसिमल, सभी क्वेश्चंस में डेसिमल वाला ही आंसर आएगा, बहुत केयरफुली करना है। एक स्टेप बेशक आप ज़्यादा ले लेना, बट स्किप मत करना, नहीं तो डेसिमल के क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट गलती के चांसेस हो जाते हैं। क्यूडी क्या आ गया जी 16.25। चलिए अब कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, लास्ट हमारा एक क्वेश्चन, एक आंसर तो क्यूडी क्या आ गया जी 16.25, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड आंसर जो हमने फाइंड आउट करना होता है बच्चे, जो मेजर होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। कोफिशिएंट आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, जो हमने Q फाइंड आउट करा वहीं से हम कोफिशिएंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। Q3 फॉर्मूला लिखना है, फिर से बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1। Q3 - Q1 एज इट इज़ उठा के लिख लेनी है, ठीक है स्टेटमेंट, और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ बस वहाँ पर प्लस का साइन आ जाना है, और फिर से आपको दिखे डेसिमल से आपस में रिमूव हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और इसको फिर से ध्यान से वेरी केयरफुली वे से, ठीक है जी, इसको डिवाइडेशन करना है, क्योंकि ज़ीरो हमेशा ही ऑलमोस्ट ज़ीरो से ही जो ये कोफिशिएंट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ज़ीरो से ही स्टार्ट होकर आता है, तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। आप अभी से रफली खूब प्रैक्टिस करो इसका आंसर फाइंड आउट करने की, ठीक है। आप खुद निकाल के देखो कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, सो दैट उसी को रिमूव कर सको। चलिए कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या आ गया जी 0.48। 0.48 टू आंसर्स हमारे आ चुके हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन के लर्निंग बाय डूइंग के ये 13th नंबर क्वेश्चन था, 13th इसी के साथ ही कंप्लीट हो चुके बच्चे। इसके बाद हम करेंगे थर्ड टॉपिक मीन डेविएशन, ठीक है बच्चे। ये भी एक स्टूडेंट था 11th नंबर क्वेश्चन में, काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए उसका, ठीक है। उसने कहा मैम प्लीज़ नेक्स्ट अपलोड कीजिए, तो मेरे को लगा कि बच्चे को काफ़ी नेसेसिटी है, मैंने थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के बच्चे कोशिश की है, ठीक है जी। और भी अपलोड ज़रूर करूँगी, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तब तक के लिए बच्चे आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। +1 में भी ये सभी क्वेश्चंस काम आने हैं, +2 में भी आने हैं, और फर्दर ये ग्रेजुएशन की क्लासेस में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वगैरह में भी ये स्टैटिस्टिक्स का पूरा लाइफ लॉन्ग कंसेप्ट चलते रहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल के मेजरमेंट्स के फॉर्मूलाज हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं ना, मीटर किलोमीटर, ये भी कुछ उसी टाइप का कंसेप्ट है। लाइफ लॉन्ग काम आने वाला पूरे का पूरी स्टैटिस्टिक्स की ये बुक है, तो अच्छे से थॉरोली कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू।